जब बारिश का पानी धीरे धीरे सूखी और फटी हुई धरती में भरने लगा, तब कीचड़ के गड्ढों में फंसी मछलियों को लगभग 3 हफ्तों बाद आखिरकार जीने की उम्मीद दिखाई दी। जो कैटफिश अभी तक बिल्कुल सुस्त और जकड़ी हुई पड़ी थी, जैसे ही उनके शरीर को पानी छुआ, वे अचानक जोश से भर उठी। वे अपनी पूंछें जोर जोर से हिलाते हुए लालच से पानी निगलने लगी, मानो इस मुश्किल से मिली जिंदगी को हर हाल में पकड़ लेना चाहती हो। ऊपरी इलाकों से पानी लगातार बहकर आ रहा था। अफ्रीका का लंबा और कठोर सूखा मौसम, जिसने आधे साल से ज्यादा वक्त तक धरती को झुलसाए रखा, अब आखिर खत्म होने वाला था। जो जमीन पहले सूरज की तपिश से फट चुकी थी, जहां पैर रखते ही धूल उड़ती थी, उसे आखिरकार राहत मिल गई। साफ पानी सूखी रेत पर फैलता गया, धीरे धीरे हर दरार और गड्ढे को भरने लगा, जैसे वह तपती धरती के घावों पर मरहम लगा रहा हो। कई महीनों से प्यास से तड़प रही मिट्टी ने पानी को लालच से पी लिया। रेत के नीचे छिपी हुई जिंदगी भी धीरे धीरे जागने लगी। रेत में गहरी नींद सोए पड़े मेंढक जाग उठे। मछलियों के झुंड पानी की धार के साथ तैरते चले आए और छोटे छोटे जलाशय आपस में मिलकर एक विशाल दलदल में बदल गए। अब तो मानो जिंदगी फट पड़ी हो। घास तेजी से उगने लगी, फूल एक के बाद एक खिलने लगे और पक्षी व जानवर चारों दिशाओं से वापस लौट आए। सिर्फ कुछ ही हफ्तों में हजारों वर्ग मील का सूखा रेगिस्तान हरे भरे जललोक में बदल गया। दरियाई घोड़े मानो जन्मजात नहर बनाने वाले मजदूर हों। वे घने पानी वाले पौधों के बीच रास्ते बनाते चले गए। ये रास्ते सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि मछलियों, जल पक्षियों और मगरमच्छों के लिए भी खास गलियारे बन गए। पूरा दलदली इलाका फिर से जीवंत हो उठा। ताजी और नरम घास शाकाहारी जानवरों के लिए पूरे साल का सबसे बड़ा इंतजार थी। जल हिरणों के झुंड साफ पानी में खड़े होकर नीचे उगी कोमल घास चर रहे थे। पेट भरने के बाद वे आलस से छोटे छोटे टापुओं पर धूप सेंकने लेट जाते, मानो सारी दुनिया की चिंता खत्म हो गई हो। धीरे धीरे और भी जानवर आने लगे, जिराफ, झेबरा, शेर और हाथी। जिंदगी की इस बड़ी दावत में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। सुअर जैसे जानवर आमतौर पर पानी से डरते थे, लेकिन पानी में भरे मोटे ताजे घोंघे उनके लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। यह लंबे संघर्ष के बाद मिला उनका पुरस्कार था। फिर भी उन्हें हर पल सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि पानी के नीचे कभी भी मगरमच्छ छिपे हो सकते थे। बाढ़ से भरे मैदान छोटे मछली बच्चों के लिए एक विशाल प्राकृतिक पालन घर बन गए। घास और उथला पानी उन्हें सुरक्षित आश्रय देते थे। लेकिन अफ्रीका में शिकारी कभी कम नहीं होते। अनगिनत जल पक्षी भी यहाँ पहुँच गए, ताकि बाढ़ के साथ आई इस दावत में हिस्सा ले सके। ओकावांगो डेल्टा में कोई विशाल झील नहीं है जहाँ पानी जमा रह सके, और न ही यहाँ की नदियाँ समुद्र तक पहुँचती हैं। कुछ महीनों बाद यह सारा पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा। यहाँ के सभी जीव फिर से पानी के साथ गायब हो जाएंगे। इस जगह की जिंदगी हमेशा सूखे और बारिश के बीच झूलती रहती है, लेकिन उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद उत्तर में फिर बारिश होगी। वही बारिश बाढ़ बनकर दक्षिण की ओर आएगी और इस सोई हुई धरती को एक बार फिर जगा देगी। जिंदगी शायद ऐसी ही होती है, सबसे मुश्किल दिनों में इंतजार करना और उम्मीद मिलते ही फिर से जी उठना। चाहे सूखा कितना भी लंबा क्यों ना हो, एक दिन बारिश जरूर आती है, और चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो।